सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पोस्ट डीवीएस यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से कि एक एफ कैट की शॉर्ट शॉर्ट 20 on 20 मैथ्स की सीरीज आएगी न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए। सो हेयर इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज। एंड हमारा टारगेट क्या है कि मैथ्स में 60 on 60 स्कोर करना। एंड इट इज़ पॉसिबल। जीएस और इंग्लिश में डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारा फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। एंड रीजनिंग में हर कोई स्कोर करता है। सो मार्क्स कहाँ कम रह रहे हैं बच्चों के? मैथ्स में रह रहे हैं। सो मैथ्स में एक लिटिल हल्का सा पुश मिलेगा। 60 on 60 स्कोर होगा, एग्जाम भी क्लियर होगा और मेरिट पे नाम भी आएगा। तो डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। पहला हम लोग इसमें बेसिकली करने क्या वाले हैं, एफकेट में जितने भी चैप्टर्स आते हैं और उस चैप्टर्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हर सब टॉपिक्स पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके इसमें हम लोग एकदम प्रॉपर बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज अब जितना टाइम बचा है उस हिसाब से बेसिक्स पढ़ने का तो आपके पास टाइम है नहीं। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चन एंड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके वेज को डिस्कस करेंगे। हम लोग डेफिनेटली परसेंटेज के बेसिक्स को जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज इसका जो बेसिक्स है आपकी पूरी अर्थमेटिक का बेस कवर करता है। बाकी सब में तो डेफिनेटली इट्स नॉट important to go that deep into the basics, but we will be covering the important parts. So what is percentage? Percentage is something that we calculate if we calculate any value out of 100। किसी भी वैल्यू को जब हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, परसेंट वैल्यू कहते हैं। 100 में से भी उसकी जो वैल्यू आ गई उसी को परसेंट वैल्यू कहते हैं। इसको ज़्यादा एलेबोरेशन की जरूरत है नहीं, सबको पता है व्हाट इज परसेंटेज। इंपॉर्टेंट कहाँ पे आ जाता है पार्ट? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस चार्ट, ओके, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट है आपके फुल अर्थमेटिक में हेल्प करता है। इससे कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं और ये चार्ट आपको याद होना ही चाहिए। जब भी आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो ये चार्ट हर जगह आपने देखा होगा, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं थिंकिंग दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशंस इजी करेगा। अभी ये आप याद नहीं कर सकते हैं तो इसको अपने पेपर में लिख करके सामने स्टिकी नोट की तरह सामने अपने वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करेंगे जब भी ऐसे परसेंटेज को इनकाउंटर करें, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रेफर दैट चार्ट। सो वन होल वैल्यू का जो परसेंटेज होता है हमेशा 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 हो जाएगा 100%, हमारा 2 हो गया तो 2 कितना हो जाएगा 200%। इसी टाइप से 3 300 4 400। इट इज 1/1, ये भी एक फ्रैक्शन ही हो गया। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 इज 20%, 1/6 16 एंड 2/3%, 1/7 14, इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं, 1/8 12.5%, 1/9 दिस इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको याद करना तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 11.11% भी लिखते हैं इसको। 1/10 इट्स 10%। 1/11 अगेन आई इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको हम 9.09% भी लिखते हैं। 1/12 8.33%। 1/13 नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है। 1/14 7 and 1/7%। 1/15 6.66%। 1/15 6.25%। 1/17 18 एंड 19, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछे जाते ना पूछे जाएंगे। 1/20 इज व्हाट 5%। देन व्हाट वी हैव 2/3, ये क्या है? डायरेक्ट वैल्यू है। 1/3 इज 33.33%। 2/3 में हम क्या करेंगे, 2/3 के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द वैल्यू। हमको पता है 1/4 कितना होता है 25%। तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 75%। ये मेथड तो है ही। 2/5 इसी टाइप से 40%। ये सारे वो वैल्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 5/6 इज 83 एंड 1/3%। 3/8 इज 37.5%। ये आगे से रहा है। 1/8 है इज वॉट 12.5%। सो 3/8 के लिए कैसे जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज वॉट 37.5%। जैसे 37.5%। 5/8 62.5%। 7/8 87.5%, सेम तरीके से। एंड 1/25 इज वॉट 1/25 इज 4%। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम वैल्यूज जो कि इस चार्ट में नहीं थे लेकिन इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। फर्स्ट इज 1/24। 1/24 is what 4.16% or 4 and 1/6 percentage. Okay, then we have 1/25 which is 4%. Then we have 1/30 which is again 3.33 percentage. Then we have 1/40 which is 2.5%, and 1/50 and 1/100 is equals to 2% and 1% respectively. So ये कुछ वैल्यू मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में दे दी है। इस वैल्यूज को आप पेस्ट कर लीजिए, अपने सामने याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, बट ये वैल्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन आते हैं कुछ। पहला क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन।
कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, सपोज 1/3 है, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, 1/3 इसकी वैल्यू आप करेंगे क्या, 33.33 आएगी, इसलिए मैंने आपको वो चार्ट दिया। जब चार्ट आपके पास है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है आपकी। सपोज यू हैव गिवन 1/7, 1/7 इज व्हाट 14 एंड 14.28%। इट इज 1/7 इज व्हाट 14.28%। ओके, अगर आपको 3/7 या फिर 2/7 दिया होता तो ये क्या होता, अगेन टू से इधर मल्टीप्लाई किया तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 28.56%। कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद ना आपको ये सारी वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। जब आप इन सबको याद करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी वैल्यूज भी बहुत इजीली याद हो जाएंगी। अगेन वी नो दैट व्हाट इज 1/9, इट इज 11.11%। सो एनीथिंग, कोई भी अगर आप लगातार कुछ नंबर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो 7, 7.77, आप देख रहे हो 6, 6.66, आपने देखा 3, 3.33, आपके माइंड में सीधे यही है करना चाहिए कि 1/9 से समथिंग रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 4/9। 1/9 इज वॉट 11.11, 4/9 क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज इक्वल टू 44.44। सिमिलरली अगर आप 44.44 देख रहे हो तो क्या आना चाहिए 4/9। अगेन जैसे 1/9 में 11 पॉइंट बनाना है तो 1/11 में क्या है 9.09। तो अगर कुछ आप 9 के मल्टीपल के फॉर्म में देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 27.27, 54.54, इस टाइप की चीजें देख रहे हो तो इट मीन्स कि ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यानी कि ये 1/11 के फॉर्म में होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 3/11, ये क्या हो जाएगा हमारा 6/11। सो इट इज दैट इजी। नाउ ये वाले जो इस साइड में हमने कुछ रखे हुए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2 and 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, क्या होता है इसका मतलब 2 + 2/3 होता है, तो ये 2 होल नंबर हो गया सीधे सीधे 200%। 2/3 इज वॉट 66, प्लस आएगा यहाँ पे 0.66, तो ये क्या हो गया 266.66%। ये 4 हमारा क्या हो जाएगा 400%। अभी मैंने बताया 4/9 क्या हो जाएगा 44.44%। कितना हो गया ये 444.44 दिस इज योर वैल्यू। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करें तो इट इज व्हाट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब कोई परसेंटेज वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 25%, इसको आप सीधे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सो दिस इज द कन्वर्जन 63.63। अगेन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6363, नीचे में पॉइंट हटा देना 0, और 100 से मल्टीप्लाई किया अगेन 1/100 से 0। ठीक है, अब आप बैठे रहिए जिंदगी भर, ये कभी कटेंगे ही नहीं वैल्यूज, क्योंकि नीचे ये वैल्यूज कटने वाली नहीं है कभी भी। सो इसको करेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दे रखा है रेशियोज में आंसर दे रखा है, मैंने अभी क्या बताया 63.63 दिख रहा है ना आपको, यानी कि किसका मल्टीपल यहाँ पे ये किसका होगा 1/11 से कुछ रिलेटेड होगा। व्हाट इज 1/11 इज टू 9.09, 9 × 7 ये आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 7/11, 7/11। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा होता कि रेशियो ऑफ इनिशियल फाइनल, तो 11:18 ऑप्शन में होता है, लेकिन ये रेशियो आप कैसे निकालते हैं, इसके थ्रू तो नहीं निकाल पाते। 23.33, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। 23.33 इसको हम लिख सकते हैं कैसे 20 + 3.33। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इन सबको मास्टर्स करते जाएंगे। व्हाट इज 20%, इट इज 1/5। व्हाट इज 3.33, 1/30, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/30। ये क्या आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगेन काटते कभी कटता ही नहीं, यहाँ तक पहुंचते नहीं, लेकिन फिर ये आया कैसे आया इस तरीके से। रेशियो निकालने के लिए बहुत आसान मेथड हो गया ये। अगेन एक और मेथड आ गया फिर से भाई, सेम मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी नो दैट व्हाट इज 1/12, इट इज 8.33%। प्रैक्टिस से मास्टर होगा ये सारी चीजें, बट ये आपको आना चाहिए। 1/11 इज वॉट 8.33%। अगर 8.33 इज वॉट 8 and 1/3, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 × 8 40 प्लस 5/3, इसको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी व्हाट 41 and 2/3%। इजंट इट सेम एट दिस, यस। सो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/12 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज व्हाट 5/12 फ्रैक्शन वैल्यू। सो अगेन ये वैसे खेल तो जैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 8.33 देखते ही आपको माइंड में 1/12 आएगा, और ये वैल्यू देखेंगे तो सीधे आपको ये याद हो जाएंगी चीजें, इतनी बार रिपीट होती है क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूरा याद हो जाता है। सो ये पूरी प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी है। टेलीग्राम पे मैं एक शीट डालूंगा, लेट मी शो यू दैट शीट which I will putting on टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मैं एक शीट डालूंगा, इस टाइप की कुछ शीट रहेगी। इस शीट को प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आपको
परसेंटेज बेसिक्स मास्टर करना है तो फिलहाल तो टाइम है नहीं, और मैं नहीं कहता कि ज़्यादा इतना भी इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। एफकैट में एक दो क्वेश्चन में मिल जाएंगी, बाकी सीडीएस में तो रिपीट होती हैं और अदर एग्जाम्स में भी होती हैं, है ना। तो ये जो शीट है, इस शीट को आप सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड। लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल, जैसे इस शीट में ये 28.56 फॉर एग्जांपल मान लो ये दिया हुआ आपको, ठीक है, 528.56 दिया हुआ है, सो इट इज व्हाट 500 प्लस 28.56। 500 इज, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 500 इज व्हाट 5, 28.56 इज व्हाट 28.56, 2/7, सो 5 and 2/7 आ गया हमारा ये। अगेन यहाँ पे हम देखें तो फॉर एग्जांपल, अच्छा जब इस टाइप की वैल्यू हो ना तो आप इसको डिवाइड मत करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल 13/7 दिया हुआ है, या फिर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, चलो 13/7 को लेते हैं। इट इज व्हाट 13/7 को हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 1 and 6/7। सो 1 तो सीधे से 100% हो गया, प्लस 6/7, 1/7 कितना होता है 14.28। सो 14.28 इंटू 6 कर देंगे इसको सीधे सीधे और ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, है ना। सिमिलरली जैसे ये 35/6 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या जाएगा 5 and 5/6, इसका फ्रैक्शन आ गया, तो 5 तो सीधे सीधे 500 हो गया, एंड 1/6 यू नो दैट व्हाट इज दैट 16.66, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे, दिस इज द आंसर। तो ऐसा आपको ये प्रैक्टिस करना है, एंड देन अभी अगले वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। ओके। ओके, so the conversion is done, and now let us discuss something else also. For example, calculations को easy कैसे करते हैं, you should know that x% of y अगर लिखा हुआ है तो इसको हम y% of x भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में ऑफ है, इधर ऑफ लिख देना। x% ऑफ y है तो इसको हम y% ऑफ x लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल 7.44% ऑफ 3750 मान लो पूछा होता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन इसके लिए तो मैंने कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं किया और इसको फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। इससे अच्छे क्या करो आप, यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इधर कुछ, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये परसेंट को इस फॉर्म में हम लिख देंगे, x% था तो अब इसको इधर कर देते हैं 3750% ऑफ 744। में कहाँ यहाँ पॉइंट था, इस पॉइंट को उठा के हमने कहाँ रख दिया, यहाँ लगा दिया, ये आ गया हमारा। नाउ 37.5 क्या होता है, वी नो दैट 12.5 इज इक्वल्स टू 1/8, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया ये 3/8 ऑफ 744 इंटू 744। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 9 टाइम्स जाएगा अगेन, हमारा 2 and 3 3 टाइम्स जाएगा, इट इज 9 and 27, 279 हमारा आंसर आ गया। इजीली हो गया कैलकुलेट, ठीक है। अब हम आगे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर और लेस कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मोर और लेस ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस मैं, इंक्रीज डिक्रीज या फिर मोर और लेस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू है, उसको मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या कहा आपको इनिशियल इस टू फाइनल का रेशियो बताना है, ठीक है। 20% से क्या किया, इंक्रीज किया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू इज वॉट 1/5, यानी कि 5 को मैंने 20% से इंक्रीज किया है। 5 को कितने से इंक्रीज किया है, 1 से, तो पहले वैल्यू 5 रही होगी, फिर कितनी होगी 6, तो दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल इज टू फाइनल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी वैल्यू को मैंने 25% से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल। 25% इज वॉट 1/4, 1/4 होता है। 25% से क्या किया, डिक्रीज किया, यानी कि 4 को मैंने 25 1 से डिक्रीज कर दिया, तो पहले 4 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई 3 हो गई, वैल्यू 4 से कितनी हो गई 3 हो गई। मैंने क्वेश्चन में लिखा कि किसी वैल्यू को मैंने 28.56% से इंक्रीज कर दिया है। 28.56% इज वॉट 2/7, यानी कि 7 को 2 से मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले वैल्यू 7 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई, 7:9 का रेशियो हो गया। सो ये है इनिशियल टू फाइनल का रेशियो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर आपको देता है, सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, वहाँ पे एग्जाम में आपको लिखा है कि दे दिया, मान लीजिए कि किसी वैल्यू का कॉस्ट जो है 37.5% से इंक्रीज हो गया, तो इनिशियल और फाइनल कॉस्ट का रेशियो क्या होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो 37.5% से क्या हुआ है, कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। 37.5% कितना होता है हमारा 3/12, एक्चुअली 3/8, 1/8 होता है वो, ठीक है 3/8। 37.5% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 3/8 37.5% की वैल्यू है, तो 8 पे 3 इंक्रीज हुआ है, तो पहले 8 थी, अब कितनी होगी वैल्यू, 3 इंक्रीज होगी 11 होगी। डिक्रीज होता तो क्या होता है, 8 थी वैल्यू, 3 डिक्रीज होगी 5 हो गई। सो दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन, एक और पॉइंट बताना चाहूंगा मैं,
ओके, सो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन एक और पॉइंट बताना चाहूंगा क्या, कि सपोज कोई वैल्यू एक्स है, इसको अगर आपने के परसेंट से इंक्रीज किया, तो वो जो वैल्यू है खुद का कितना हो जाएगी, 100 + के%। कोई वैल्यू एक्स है, उसको आपने के परसेंट से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा खुद का, 100 - के का परसेंट। इसको इस एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 200 है, मैंने आपको कहा कि 200 को मैंने 25% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 25% से इंक्रीज कर दिया। सो अब वो इंक्रीज वैल्यू क्या होगी। पहला मेथड क्या है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं, इसका 25% निकाला, देन उसमें ऐड कर दिया। दूसरा क्या है, 200 का सीधे सीधे आप 125 यानी कि 100 + के, 200 का सीधे सीधे 125% निकालो, क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आ गया, 250। अगेन डिक्रीज में भी सेम कर सकते हैं, अगर डिक्रीज होती तो हम क्या करते हैं, 100 - के, तो 200 का सीधे से हम क्या निकाल लेते हैं, 75% निकाल लेते हैं, अगर 25% से डिक्रीज होता तो कितना आ गया, 150। दोनों, एक में 50 +, एक में 50 - एक मेथड तो ही हो गया। दूसरा होता है रेशियो मेथड या फिर फ्रैक्शन मेथड। मैंने कहा कि 200 को हमने 25% से इंक्रीज किया, 25% से इंक्रीज किया मतलब कितना, 1/4। वैल्यू 4 से कितनी होगी, एक इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 5 हो गई, तो यानी कि वो खुद का 5/4 टाइम्स हो गई, तो इसको हम सीधे 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी वॉट, 50, 250, 250, सेम आंसर आ गया। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस टाइप की जो कि कैलकुलेशंस को बहुत ईजी करती हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन हमारा है क्या, टाइप्स पे हम आ गए हैं। टाइप 1 है क्या हमारा, बेसिक्स। अब बेसिक्स पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देखे हैं, उस पर देख लेते हैं हमारे कैट के आने वाले क्वेश्चन। पहला क्या, 5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। ये क्वेश्चन आई थिंक एसएससी के किसी एग्जाम का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, पहले लिख लेते जो दिया हुआ है क्या है, 5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। पूछा क्या है, b% ऑफ 5। अब मैंने क्या बताया था, b% ऑफ 20 पूछा, 20 लिखो, चाहे 20% ऑफ b लिखो, बात एक ही है। तो इस परसेंट को मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ×20% किया है। अब इधर ×20% किया है, तो इस साइड पे भी ×20% करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम रखना है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये चीज पूछी गई थी, तो इसको हमको हिलाना ही नहीं है बिल्कुल भी, अब हमको इसके साथ खेलना है। 20% को हिलाने देते हैं। 5% क्या होता है हमारा, 1/20, 1/20, और ×a क्या हो गया, 20% ऑफ a/20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20% ऑफ a/20, ये है हमारा आंसर, आंसर डी है। सो ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हटा दिए जाएं जरा। ये ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, जो वन नंबर है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो अदर नंबर है उसको हम वाई मान लेते हैं। 60% ऑफ अ नंबर यानी एक्स का 60%, 60, अब यहाँ पे फ्रैक्शन का खेल आएगा। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की 1/5, 60% की 3/5, यानी कि 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी कि 3/4 ऑफ वाई। कैंसिल कर दो इन दोनों को, x/y हमारा कितना आ गया, ये 5 उधर चला जाएगा, 5/4, x इज टू वाई इज वॉट नाउ, 5:4, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम्स 11 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में भी आसान लग रहा होगा, पॉज करके इसको आप ट्राई करिए, फिर देखते हैं किस किसने ये वाली गलती की है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई कर चुके तो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। कुछ लोगों ने ये आंसर किया होगा, कुछ लोगों ने ये आंसर किया होगा, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। क्या है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 11 टाइम्स। नंबर क्या था, सपोज कर लेते हैं 1 है, 11 टाइम्स हो गया, यानी कि बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, 11 टाइम्स हो गया खुद का, तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, तो 1 से वो नंबर इंक्रीज कितना हुआ, +10 हुआ। तो 1 पे कितना इंक्रीज हुआ, 10 हुआ, यानी कि 10/1 × 100 कितना आ गया, 1000%। कितना इंक्रीज होगा वो नंबर, 1000%, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000%। जिनको समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेके देख देते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर था 100, 100 खुद का कितना टाइम्स हो गया, 11 टाइम्स हो गया, कितना हो गया वो, 1100 हो गया, यानी वैल्यू 100 से कितनी हो गई, 1100 हो गई। क्या पूछ रहे हैं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 100 से कितना इंक्रीज हुआ, इसमें +1000 करेंगे तभी तो इंक्रीज, इतना ही इंक्रीज हुआ ना। तो 100 पे 1000 वैल्यू बढ़ जा रही है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1000%। माइनस करना था, ठीक है, जो छोटी सी गलती करके इसको गलत किए हैं वो इसको सुधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ मनी विच
व्हेन इंक्रीज बाय 15%, ओके अनदर टाइप, दूसरा टाइप आ गया आपका ये इंक्रीज वाला टाइप। ये इंक्रीज डिक्रीज आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम मोर और लेस बोलते हैं। इंक्रीज किया 15% से, खुद का कितना हो गया, इतना हो गया, तो फाइंड द मनी। अगेन 15% इज वॉट, 15% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, इट्स 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। कैलकुलेट करके देख रहे हो तो चार्ट से तो आप निकाल ही सकते हो। 15% इज वॉट, 3/20। तो नंबर क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज बाय 15%, यानी कि मनी जो है 15% से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर पहले उस आदमी की जेब में 20 रुपए थे, तो अभी 15% बढ़ गए हैं, तो अभी उसकी जेब में कितने रुपए हैं, 23 रुपए हैं। पहले 20 रुपए थे, अब 23 रुपए हो गए। इट बिकम्स 19,332। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 19,320। सो 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,320। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको 20 की वैल्यू चाहिए। उसकी पकड़ में पहले कितने रुपए थे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 23 से ये जाएगा कितने टाइम्स, 840 टाइम्स। 23 से जाएगा 840 टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 20 × 840, 0816। और एक और जीरो आ जाएगा, 6,800 रुपीज। तो पहले उसकी पॉकेट में कितने रुपए थे, 6,800 रुपए। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगेन जिसको अभी भी समझ नहीं आया है, आई होप मोस्ट मेजोरिटी को समझ में आ ही गया होगा। जिसको नहीं आया, मैं एक और बताता हूँ ये किया मैंने कैसे है। मैंने शॉर्ट में किया है, ये 1 मिनट के अंदर ऐसे होगा। पहले उसके पास थे कितने, 100% रुपए, अब 15% बढ़ गए, तो 15% बढ़ के कितने हो गए, 115% हो गए, है ना। इसको जब आप काटोगे तो ये 20:23 हो गए। तो यही 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 19,320। अब 20 की वैल्यू निकल जाएगी, ट्राई करना। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। ठीक है, दो नंबर है किसी तीसरे नंबर से, तो तीसरा नंबर हम मान लेते हैं ये रहा 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, थर्ड नंबर परसेंट की वैल्यू सिंपल है, तो हम 100% मान लेंगे, 100% है। ठीक है, आर मोर देन द थर्ड नंबर, तो 100% है। फर्स्ट नंबर कितना है, 25% मोर है, तो कितना हो गया, 125। सेकंड नंबर कितना है, 65% मोर है, तो कितना हो गया, 165। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। अब हमको थर्ड नंबर से मतलब ही नहीं है, हमको फर्स्ट और सेकंड का तो मिल ही गया। काट दो इनको, 5 से जाएगा 25 टाइम्स, 5 से जाएगा 33 टाइम्स। इतना रेशियो आ गया 25:30। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है अभी तो ये। ठीक है, मोर और लेस कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि 100 को मैंने 20% से इंक्रीज किया, तो किसी वैल्यू को मैंने 20% से इंक्रीज किया, उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करें वही वैल्यू वापस लाने के लिए। सपोज कर लीजिए वो वैल्यू कितनी थी, 100 थी, उसको 20% से मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, तो कितना हो गया, वो 120 हो गई। अब उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करें कि वही वैल्यू आ जाए, तो 20% से नहीं करेंगे, अब बेस आपका चेंज हो गया, 120 हो गया। तो 120 पे 20 डिक्रीज हो रहा है ना, तो अब परसेंट निकालते हैं इसका, विल गेट कैंसिल। ये 10 टाइम्स जाएगा आपका, ये 6 टाइम्स, 5 3, 50/3 विच विल बी इक्वल टू 16 एंड 2/3 परसेंटेज। ये परसेंट आपको अब डिक्रीज करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है 20%। इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व कर दे तो डायरेक्ट आ जाता है 16 एंड 2/3%। आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सेम वैल्यू नहीं है। उसी सेम टाइप का क्वेश्चन ये वाला है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यानी कि अगर ए की इनकम 100 थी, तो बी की इनकम कितनी है, 124 है। तो ये इसका इससे कितना ज्यादा है, +24% ज्यादा है। इसकी इनकम है ये, ए की इनकम ऑफ ए 24% मोर। अच्छा, तो ये बी की इनकम है और ये है ए की इनकम है। अब क्या पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। अब बेस क्या हो गया आपका, इनकम ऑफ ए बेस हो गया। यानी कि अब 124 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। कितना कम है, 24 कम है। 24 कम है, इंटू 100 परसेंटेज निकालना ही है। 4 से काट देंगे, कितने टाइम जाएगा 4 से, ये 6 टाइम, एंड 4 से आपका जाएगा 3 and 1 31, 600/31%। वेर इज दिस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 600। Water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 64% of the length of the pipe. By how much percentage the longer piece is longer than the shorter pipe? बहुत इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन है काफी। क्या कह रहा है, एक पाइप है, ठीक है, उसको दो हाफ में काटा गया है, मतलब इसको यहाँ से मान लो काट दिया,
लॉन्गर पीस जो है 64% है लेंथ ऑफ द पाइप, यानी कि जो पूरी पाइप है, तो जो लॉन्गर पीस है कितना है 64% लेस, 64% है पाइप की लेंथ का। तो शॉर्टर जो शॉर्टर पीस है वो कितना हो जाएगा 36%। तो क्या पूछा है, लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से कितना परसेंट शॉर्ट लॉन्ग है। बेस हमारा क्या होगा, ये 36% बेस होगा। क्यों, क्योंकि कंपेयर तो इससे करना है, शॉर्ट से करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 4 से जाएगा 16 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 पे 9 पे कितनी वैल्यू ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। 7/9, 1/9 कितना होता है हमारा 11.11%। 7/9 कितना हो जाएगा 77.77%। ये आ गया हमारा आंसर। So last question, the income of A is 25% more than that of B, and the income of C is 65% less than the sum of income of A and B. Income of C is what percent less than the income of A? ठीक है, क्वेश्चन आपका इजी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। पहले देखना है 25% कहाँ लिखा है। ये रहा 25%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25%? 25% इज 1/4। क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। सो ए इज टू बी कितना आ जाएगा, अगर ए की इनकम बी की इनकम अगर 4 है, उससे 25% ज्यादा है, यानी कि एक ज्यादा है, तो ए की इनकम कितनी है कि 5, 5:4। अब आगे क्या दिया हुआ है, सीज इनकम इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो सी इज टू ए प्लस बी हमारा कितना है 65% लेस देन। 65% का मतलब कितना होता है, 65% इज हमारा ये होता है 13/20। 65% की ये फ्रैक्शन वैल्यू है। व्हाट इज 13/20 लेस है, तो यानी कि अगर ए प्लस बी की इनकम 20 है, तो सी की इनकम कितनी है 7 है केवल। सी की इनकम कितनी है 7, इसे 13 कम है ना, 65% लेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए प्लस बी कितना 20, और यहाँ पे हमारा ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी अगर हम यहाँ पे हम करेंगे अपना ए प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल्स टू 9। सो ए प्लस बी दोनों केस में इक्वल आएगा, तभी तो हम इनकम कंपेयर कर सकते हैं। इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और इस वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 20 से, ताकि दोनों साइड क्या आ जाए, ए प्लस बी की वैल्यू इक्वल आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा 100:80, एंड दिस विल बिकम 63:180। अब यहाँ पे ए प्लस बी कितना है 180, इधर भी ए प्लस बी कितना 180। अब क्या पूछा है देखते हैं, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितना है, हमारे ए का, ए भैया का हमारा इनकम है 100, और हमारे सी का इनकम कितना है 63। 63 100 से कितना कम है 37 कम है, तो 100 पे 37 कम है, कितना आ गया हमारा 37%। सो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई हमारी 37%। ये इनकम ऑफ सी जो है ए से इतना लेस है, बेस हमारा ए रहेगा इस केस में। क्यों, क्योंकि ए से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो 37%। होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, इक्वल क्यों किया। सो यहाँ पर आपकी बेसिक्स और मोर और लेस कॉन्सेप्ट खत्म होता है। 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट है। सीरीज में बने रहिए, और टेलीग्राम पे आकर के कोई भी डाउट हो तो उसको पूछिए। मैंने जो ये वाली शीट है आपकी प्रैक्टिस शीट, जिसमें कन्वर्जन्स की सीट है, लेस और मोर वाली शीट, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके, सो इस वाली शीट में मैंने, लेट मी शो यू दिस। ओके, इस वाली शीट में मैंने ये वाला भी पार्ट रखा हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज वाला। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसमें काफी मास्टर हो जाएंगे। एक को मैं करके दिखा देता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल, इंक्रीज बाय 29%। पहले वैल्यू 100 थी, अब 29% से इंक्रीज होगी, तो कितनी होगी 129। इनिशियल और फाइनल का रेशियो ये हो गया। डिक्रीज बाय 5%, 5% इज वॉट 1/20, यानी कि 20 पे 1 कम हो गया। तो पहले वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो गई 19 हो गई। डिक्रीज बाय 14 and 2/7%, 14 and 2/7% इज वॉट 1/7। तो यानी कि इनिशियल टू फाइनल कितना हो जाएगा, पहले वैल्यू 7 थी, अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई 6 हो गई। 66.66% इंक्रीज बाय, इनिशियल इज टू फाइनल। 66.66% क्या होता है 2/3। तो पहले वैल्यू 3 थी, अब उस पर 2 इंक्रीज हो गई, तो यानी कि कितनी होगी 5। सो इसी तरीके से आप इस सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है, ये शीट अपलोड हो जाएगी उस पर टेलीग्राम पे। एंड इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।